जय हिंद। दिव्या क्लासेस के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि सर ने आपको बताया था कि हम एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग यूपी बोर्ड में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमारा टारगेट है 80 से 85% लाने की बोर्ड परीक्षा में, ज़्यादा का वादा तो नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर हमारे साथ इसी प्रकार अगर निरंतर जुड़े हुए रहेंगे तो इतना तो ये हमारा वादा है कि आप इतना लाएंगे। तो एक मोटिवेशन थॉट के साथ हम अपनी इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं कि तजुर्बा बता रहा हूँ दोस्त, दर्द, गम, डर जो भी है सब तेरे अंदर है। तू खुद के बनाए हुए पिंजड़े से निकल के देख, तू भी अपने आप में एक सिकंदर है। तो इसी के साथ आज हम आपके केमिस्ट्री के फैकल्टी आपके लिए केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट प्रश्न सीरीज वाइज लेकर आएंगे। तो बोर्ड एग्जाम में पहला हमारा कक्षा 10 का जो पाठ है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, यकीन मानिए ये जो प्रश्न है ये यूपी बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको यूपी बोर्ड बार बार किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछती है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर आपस में मिलाया जाता है, या फिर यूं कुछ इस तरह से कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करते हैं तो तीसरे नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा कि कंफ्यूजन हमेशा यहाँ पे होती है कि लड़के नए प्रकार के पदार्थ नहीं बता पाते हैं कि नए प्रकार का पदार्थ बनता है। ये बहुत ही जरूरी चीज है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः दो भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। वे भाग है, पहला अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया मूलतः दो चीजों से मिलकर बनी होती है, अभिकारक और उत्पाद से। अब ये अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, तो आइए इसको ब्रीफ में जानते हैं। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो संयोग हो रहा है, जिस चीजों का संयोग हो रहा है, जो भाग ले रहे हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनने वाला नया पदार्थ जो होता है वो उत्पाद कहलाता है। तो उत्पाद की डेफिनेशन क्या कहेंगे कि अभिक्रिया के बाद बनने वाला नया पदार्थ। तो जो नया पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके किसी तीसरे नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार होते हैं। देखिए, ये भी बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके प्रकार होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के, जिसे बार बार बोर्ड क्या करता है? उठाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के
अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं? तो पहला प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन नाम से ही पता चल रहा है संयोजित होना, मतलब मिलना। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परस्पर अभिक्रिया अगर कराई जाए तो जल का निर्माण होता है, H2O बनता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है संयोजन अभिक्रिया का कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करते हैं तो जल बनाते हैं। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा के अनुसार जब दो या दो से अधिक अभिकारक, यहाँ पे H2 और O2, H2 क्या है? हाइड्रोजन है, O2 क्या है? ऑक्सीजन है, आपस में संयोग किए हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण किए। देखिए यहां पे एक ही उत्पाद बना है और यह उत्पाद क्या है? जल है। तो संयोजन अभिक्रिया की डिफिनेशन क्या कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में हमारा H2 है और O2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करके जल का निर्माण करती है। चलिए इतना हो गया, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के दूसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग वियोजन नाम से जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जानने से पहले थोड़ा सा एक बात जिसको लगभग सभी बच्चों को जानना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो जान लिए हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, क्यों होती है, रासायनिक अभिक्रिया के एक प्रकार के बारे में भी जान लिए। लेकिन अब थोड़ा सा पीछे आना चाहेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें जो मुख्यतः जो तत्व होते हैं वे भाग लेते हैं। तो 10वीं तक मेरे अनुसार मेरा मानना है कि अगर लगभग 30 तत्वों के नाम नहीं याद हैं तो दिक्कत आ सकती है, रसायन विज्ञान में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम लोग 30 तत्वों के नाम जान लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। इसी श्रृंखला में 2 मिनट लगेगा, 30 तत्वों का नाम आपको याद हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग तत्वों के नाम जान लेते हैं। कुछ मुख्य तत्व हैं, 1 से 30 तक कम से कम याद कर लेते हैं। तो देखिए परमाणु क्रमांक पता होगा सबको। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो तत्वों में इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर एक क्रमांक बनाया गया है जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। और एक रुक जाइए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
और 10। तो परमाणु क्रमांक 1 पर कौन सा तत्व है? तो सबसे छोटा भाई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जिसका प्रतीक H है। प्रकृति में ये H2 के रूप में पाया जाता है, 9th में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये डाइएटॉमिक है, द्विपरमाणु तत्व है। उसके बाद से है हीलियम। हीलियम जिसका प्रतीक He है, जो कि एक अक्रिय गैस भी है। उसके बाद से लिथियम है, जिसको Li से डिनोट करते हैं। बेरिलियम है, जिसको Be से डिनोट करते हैं। बोरान है, जिसको B से डिनोट करते हैं। 6वें नंबर पे कार्बन है, जिसको C से डिनोट करते हैं। 7वें पे नाइट्रोजन है, जिसको N से डिनोट करते हैं। 8वें पे ऑक्सीजन है, जिसको O से डिनोट करते हैं। 9वें पे नियॉन फ्लोरीन है, जिसको F से डिनोट करते हैं। 10वें पे नियॉन है, जिसको Ne से डिनोट करते हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये 1 से 10 तक के परमाणु क्रमांक हैं और उनके तत्व हैं, उनके प्रतीक भी हैं। अब शिकायत आती है कि सर याद तो करते हैं लेकिन 2 दिन बाद भूल जाते हैं। तो इसको याद रखने का अगर अच्छा तरीका मिल जाए तो और बढ़िया हो जाए। तो अब इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक है, तो उन ट्रिक को अगर फॉलो करते हैं, देखिए ट्रिक कभी भी 100% सही नहीं होती है, लेकिन अगर उसको फॉलो किया जाए तो चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो ट्रिक क्या है? तो देखिए ट्रिक एक कहानी बेस्ड है। कहानी के आधार पे है कि एक छोटी लड़की है जिसका नाम लिली है। वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, नानी और फुआ हमारे घर आई हैं, लेकिन हम उनको अभिवादन नहीं करेंगे, पैर नहीं छुएंगे। तो मम्मी बोली कि क्यों बेटा, ऐसा क्यों, ये तो गलत बात है। तो बोली कि मम्मी, नानी और फुआ जो हैं वो हमको मानती नहीं है। तो मम्मी बोली क्यों नहीं मानती है? तो बोली, उसने एक शब्द बोला, एक सेंटेंस बोला, वाक्य बोला। उस वाक्य में उसने क्या बोला? लिली ने बोला कि हाय हेलो लिली बेटा, बोला कभी नानी और फुआ ने? क्या उन्होंने कभी मुझसे प्यार से हाय हेलो बोला? तो मम्मी बोली नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो बोली तब मैं नहीं करूंगी ऐसा। तो क्या सेंटेंस बोला था? हाय हेलो लिली बेटा, बोला कभी नानी और फुआ ने। यकीन मानिए इस तरीके से ये मुझे भी याद हुआ, लेकिन अब बोलने में ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हाय हेलो लिली बेटा, बोला कभी नानी और फुआ ने, ये क्या है हमारा ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से इसे याद किया जा सकता है। हाय से देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है, हेलो से हीलियम, लिली से लिथियम, बेटा से बेरिलियम, बोला से बोरान, कभी से कार्बन, नानी से नाइट्रोजन, और से ऑक्सीजन, फुआ से फ्लोरीन, ने से नियॉन। तो अब अगला तत्व है परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 11 नंबर पे है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, माफ कीजिएगा, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम।
अब देखिए, सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक होता है सिंबल Na। मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, सिलिकॉन का Si होता है, फास्फोरस का P होता है, सल्फर का S होता है, क्लोरीन का Cl होता है, ऑर्गन का Ar होता है, पोटेशियम का K होता है और कैल्शियम का Ca होता है। अब ऐसे तो याद फिर नहीं होगा, फिर अब एक बार ट्रिक बता दिए तो दूसरे का भी ट्रिक बताना पड़ेगा। तो इसका भी ट्रिक है हमारे पास। देखिए, ये निकल रहा है ना, मांग, Mg से मांग, ना मांग। Al से निकल रहा है अली, धूम फिल्म देखे होंगे जिसमें अली रहता है, तो उसी से कहा जा रहा है ना मांग। अली से पेप्सी, P से पेप्सी, S से सोडा, Cl से कोला, Ar से और K से काजू और Ca से केक। मतलब कोई कह रहा है ना मांग अली से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ना से सोडियम, मांग से मैग्नीशियम, अली से एल्यूमिनियम, से सिलिकॉन, पेप्सी से फास्फोरस, सोडा से सल्फर, कोला से क्लोरीन और से ऑर्गन, काजू से पोटेशियम, के से डिनोट करते हैं और केक से कैल्शियम। तो आज की इस सीरीज में इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिए और अपना टारगेट याद रखे रहिए। जय हिंद।